नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अमित बघेल के खिलाफ प्रदेश में फूटा गुस्सा, सिंधी समाज ने की एफआईआर की मांग। मस्तूरी में सरेराह दागी गोलियां, पुलिस महकमा हिला, अज्ञात हमलावरों की सरगर्मी से तलाश। और स्कूलों में लग रही साइबर की पाठशाला, बिल्हा पुलिस बच्चों में समझदारी और जगा रही राष्ट्र भावना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विवादास्पद और अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश का सिंधी समाज उद्वेलित है। बिलासपुर में सेंट्रल पंचायत के नेतृत्व में उसने रैली निकाली और इष्ट देव का अपमान करने वाले राजनेता अमित बघेल के खिलाफ कलेक्टर और एसएसपी से वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने से क्षुब्ध होकर अमित बघेल का यह विवादित बयान सामने आया है। सिंधी समाज और उनके इष्ट देव के लिए अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ बिलासपुर में सिंधी समाज सड़क पर उतर आया। सेंट्रल पंचायत के नेतृत्व में युवा और महिला विंग के सदस्यों ने रैली निकाली और नारेबाजी में विकृत मानसिकता वाले विघटनकारी नेता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष विनोद मेघानी और महापौर पूजा विधानी समेत पूर्व अध्यक्षों वाला एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन से मिला और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। हमारे सिंधी समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव साईं झूलेलाल पर अभद्र टिप्पणियां की गई और अन्य समाजों अग्रवाल समाजों के खिलाफ भी, अग्रसेन महाराज के खिलाफ भी, और भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिससे लिए पूरा समाज आक्रोशित है। और हम ये शासन प्रधान ने यही निवेदन करने का ज्ञापन देने आए हैं कि इनके खिलाफ ऐसे विचारधारा वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई भी ऐसी अनलगर बातें न करे। इसके बाद सभी सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समाज को आहत करने वाले अमित बघेल के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने मांग पत्र सौंपा। युवा विंग के अध्यक्ष रॉबिन वाधवानी ने कहा, शांतिप्रिय सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल की शान के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अमित बघेल नामक व्यक्ति द्वारा जो टिप्पणी की गई है हमारे समाज के लिए, हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं जी के नाम पर जो विवादित ये बयान दिया गया है, ये बिल्कुल सिंधी समाज द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। और इसके लिए आज यहाँ पर अपन ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसमें कल अग्रवाल समाज द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। आज हमारे सिंधी समाज द्वारा भी एफआईआर के लिए मांग की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मांग की जा रही है। जानकारी में आया है कि टिप्पणी के दौरान जोहार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने देश के महापुरुषों और संतों का भी अपमान किया है। उनके खिलाफ राजधानी के अलग अलग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कार्यवाही के लिए सिंधी समाज से मिला आवेदन राजधानी पुलिस को भेजने कहा है। लोगों ने ज्ञापन दिया है, किसी अमित बघेल ने कोई कमेंट्स किया है समाज के खिलाफ, तो उसको हम लोगों ने यहाँ से लेटर भेजा है एसएसपी रायपुर को और उनको भी कॉपी दे रहे हैं और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वहाँ से हो जाएगी। ये मामला 2 दिनों से प्रदेश की मीडिया में छाया है, परंतु भाजपा की तरफ से विवादित टिप्पणी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल का नाम भी लिया है, इस पर कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वर। चकरभाटा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझा। इस दौरान बिल्हा विधायक श्री कौशिक ने स्कूली बच्चों को बढ़ते साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहने के लिए शपथ दिलाया और उसके बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद विधायक ने हरी झंडी दिखाकर स्कूली बच्चों के साथ नगर का भ्रमण किया। बच्चों ने शहर के विभिन्न स्थानों का अवलोकन किया और शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने का संकल्प लिया। मस्तूरी थाना क्षेत्र में जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के ऑफिस के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीकांड में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अपोलो अस्पताल रेफर किया गया है। हमलावर फायरिंग के बाद से फरार हैं। जांच के लिए 5 विशेष टीमें बनाई गई है। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे मस्तूरी बस स्टैंड के पास गोलियों की गूंज सुनाई दी, जब
जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह अपने साथियों के साथ ऑफिस के बाहर बैठे थे। इसी दौरान जोंधरा चौक की ओर से 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश हमलावर वहां पहुंचे और बिना कुछ बोले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई, जिससे मौके पर भगदड़ मच गया। फायरिंग में चंद्रकांत सिंह के हाथ और राजू सिंह के पैर में गोलियां लगी। दोनों को पहले मस्तूरी अस्पताल फिर बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से गोलियों के खोखे और अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। इलाके में नाकेबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की तलाश में कई टीमें काम कर रही हैं। बिलासपुर से सटे जिलों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। घटना के बाद जितने इनपुट मिले थे लोकल लेवल पे, उसमें 5-6 टीमें पुलिस की काम कर रही हैं लगातार, और उसमें बहुत ही शीघ्र उसमें हम लोग सफल होंगे अपराधियों को पकड़ने में, और उनसे सारी जो घटना के पीछे जो भी कारण है वो सारा कुछ आप लोगों के सामने आए। तो सर कितने लोग थे और किस गाड़ी से आए थे? अभी तक तो दो गाड़ियां थी। एक तो गाड़ी में रैकी करने थे, 2 गाड़ियां थी जिसमें 2 लोग बैठे थे। हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस के सामने, जैसे हर दिन बैठते हैं वैसे ही 3 लोग आए और अचानक आके तर 8-10 राउंड फायरिंग किए। हम लोग अंदर भागे तब बचे हैं। कोई जानकारी नहीं है। 3 लोग थे और मुंह बांधे हुए थे। पुलिस इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश या राजनीतिक विवाद से जोड़कर देख रही है। हालांकि अभी तक किसी भी एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शूटर्स के अन्य राज्यों से आने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, लोगों में दहशत है और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाशी में दबिश दे रही है। जनपद उपाध्यक्ष के दफ्तर के बाहर फायरिंग होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बहरहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। चकरभाटा क्षेत्र के परसदा मंझवा पारा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दीप कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रितेश कारे ने पुलिस को बताया कि उसकी सास शिव कुमार सूर्यवंशी ने उसे फोन कर बताया कि दीप कुमार ने फांसी लगा ली है। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसने देखा कि दीप कुमार गमछे का फंदे बनाकर सीलिंग फैन के हुक में लटका हुआ था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता को लेकर इन दिनों बिल्हा के स्कूलों में पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य बच्चों में एकता, जिम्मेदारी और डिजिटल सुरक्षा के प्रति समझ विकसित करना है। आज डीएवी गोढ़ी स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से थाना प्रभारी और डीएवी स्कूल के प्राचार्य यहाँ पर बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में निबंध लिखाया गया और क्या बोलते हैं बच्चों को एकता दौड़ भी कराया गया और साइबर के बारे में उनको जानकारी भी दिया गया कि बच्चों में साइबर से संबंधित जो बातें गई है, जो जानकारियां गई है, वह समाज के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारक होगा और समाज के लोग जागरूक होंगे, ठगी से बचेंगे, नशा से बचेंगे और हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत नेक भारत होगा। हिरी थाना क्षेत्र के ग्राम सरसेनी में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर पुलिस ने ग्राम सरसेनी में रेड कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने कुमारी नायक और राम कुमार नायक के घर से 170 नग देशी प्लेन मदिरा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला इकाई ने लंबित मांगे और वादे पूरा करने फिर आवाज उठाई। बुधवार को लंच टाइम में सदस्यों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम स्मरण पत्र कलेक्टर को दिया। स्वास्थ्य संयोजक संघ, छत्तीसगढ़ ITI संघ, कृषि विस्तार अधिकारी और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स एसोसिएशन के अलावा सहभागी संगठनों ने लंच टाइम के प्रदर्शन में भाग लिया। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह देय तिथि से महंगाई भत्ता मोदी की गारंटी पूरा नहीं किया है। एरियर्स की राशि को GPF में जमा करने 4 स्तरीय वेतनमान भी अधूरा है। इसके साथ राज्य के अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और सेवा सुरक्षा जैसे मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
18 जून को हमने एक ध्यानाकर्षण ज्ञापन दिया था शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो आज फिर एक स्मरण ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं कि शासन सरकार में बैठे लोग इस बात को गंभीरता से लें कि कर्मचारी भी आज इस बढ़ती हुई महंगाई में उतने ही प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से शोषित हैं। तो उनको दिए केंद्र की तिथि से और लगभग 79 से 80 माह का जो एरियर्स है वो राशि जीपीएफ खाते में, जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, वो भी दें। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप सरकारी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार की सराहनीय पहल नहीं करने के कारण आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं अन्य मांगों को लेकर आज एक दिवसीय भोजनावकाश में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। इससे पहले पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में एकत्र होकर शासन से मांगे पूरा कराने सभी ने नारेबाजी की। शासन और छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के बीच मांगों और चुनावी घोषणाओं को लेकर 2 दशक से संवाद और आंदोलन जारी है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने गैस एजेंसी संचालकों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। बिलासपुर जिले को इस योजना के तहत इस साल 13,761 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने शिविर लगाकर प्रकरण तैयार करने और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बैठक में कहा कि शिविर लगाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को आवेदन फॉलोअप और पात्र हितग्राहियों को शीघ्रता से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। नई गाइडलाइन के अनुसार हितग्राहियों को नए आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही नया कलेक्शन लेने के लिए पात्रता नियम और मापदंड तय किया है। शहर के कुदुरंड मार्ग पर फटी पाइपलाइन ने क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी है। पिछले 1 महीने से सड़क पर पानी और कीचड़ फैला है, जिससे राहगीर परेशान है। खस्ताहाल सड़कों पर गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके निगम अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द मरम्मत कार्य शुरू किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। सिरगिट्टी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की सघन जांच अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस टीम वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज अपडेट करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।